वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। आज हम एक स्टॉक की बात करते हैं जो मोनोपोली बिजनेस पे है एंड कर्ज मुक्त डेट फ्री कंपनी है, और जिस सेक्टर में काम करता है उसमें सिर्फ यही काम करता है, मोनोपोली बिजनेस है। और ये जस्ट केवल 2 साल के अंदर 600% का मुनाफा दिया है। ये जब लिस्ट हुआ 2 साल पहले ही लिस्ट हुआ और 780 रुपया पर लिस्ट हुआ, तब आज की डेट में इसका प्राइस 5,594 रुपया हो चुका है। तो 700 से 5,500 तक का सफ़र मात्र केवल 2 साल में उसने पूरा किया। अगर इसके हम आज की डेट की परफॉर्मेंस को देखते हैं, तो ये ऑलमोस्ट 12% अप गया था, और इसका ये हाईएस्ट आज है 5,594 रुपया। और ये स्टार्टिंग मॉर्निंग से ही अप से स्टार्ट हुआ और ये अप में ही आज चला गया। अगर हम बात करते हैं इसके एक मंथ की परफॉर्मेंस, तो एक मंथ में ये ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न दिया। एक मंथ पहले ये 36-3700 था, आज 5500 है। अगर हम बात करते हैं इसकी एक साल की रिटर्न, तो एक साल पहले ये 1400-1500 के आसपास स्टॉक हुआ करता था, 1300-1200 के आसपास ट्रेड करता था, और आज देखते हैं तो ये 5500 5,500 पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसको ओवरऑल ये स्टॉक्स को लिस्ट हुए ही 2 साल के आसपास पूरा हुआ है। ये ध्यान है कि ये 18 अक्टूबर 2019 को ये लिस्ट हुआ था। 18 अक्टूबर 2000, और आज अक्टूबर 14 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट पूरा 2 साल नहीं हुआ है। 2 साल में ही इसने 780 रुपया पे लिस्टिंग से, और आज ये 5,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इतना कम समय में इतना हाईएस्ट रिटर्न दे दिया है कि आप कंसिडर 600% का रिटर्न, आपको मोर देन 602% का रिटर्न इसने आपको दे दिया है, लेस देन 2 ईयर। 2 साल भी अभी इसको 18 अक्टूबर 2019 से रिटर्न करोगे तो 18 अक्टूबर 2021 को जाकर के 2 साल हुआ लिस्टिंग हुए, और इसने इतना ह्यूज रिटर्न आपको दे चुका है। अगर हम बात कंपेयर करते हैं इसको जिस सेक्टर में, और कंपेयर करते हैं इसके सेंसेक्स ने एक साल में 50% रिटर्न दिया, इसने 300% का रिटर्न। 1 ईयर 300%, 2 ईयर 600% रिटर्न। सो वीकली बेसिस पे देखो 15% रिटर्न, मंथ में 47% रिटर्न, एक साल में 350% रिटर्न। आप अगर ध्यान से देखो तो कुछ पीरियड तक काफ़ी कंसोलिडेटेड होता रहा था, और सडनली इसका प्राइस जंप हुआ है। अगर आप इसके रेवेन्यू की बात करते हैं, तो इसकी रेवेन्यू 2017 से 18, 19, 20 में कंपेयरली अच्छा हुआ था, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था, लेकिन 2021 में रेवेन्यू इसका इसमें डाउन हो गया है। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो सिमिलरली ज़्यादा 17, 18, 19, 20 से इसका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा था, लेकिन इस साल प्रॉफिट इसका डाउन है 2021 में। अगर हम इसके सेल्स की बात करते हैं, तो सेल्स भी अप डाउन रही हैं, या आप क्वार्टरली की बात कर लो या एनुअली की बात कर लो। आप एनुअली की बात करते हो तो इसका सेल्स 1500 करोड़, 1400 करोड़, 1800 करोड़, 2200 करोड़ था। इस साल मार्च तक अभी 700 करोड़ हुआ है। अगर हम इसकी बात करते हैं कुछ प्लस बेनिफिट, द कंपनी इज डेट फ्री कंपनी, और कंपनी का जो रिटर्न्स ऑन इक्विटी होता है काफ़ी गुड है, बढ़िया है, और इसको कह सकते हो ये 26% के आसपास इसका आरओई है। और आल्सो एक प्लस बात है कि दिस कंपनी मेंटेन द हेल्थी डिविडेंड पे आउट, तो ये डिविडेंड भी आपको अपने शेयर होल्डर को दे रही है।
अगर हम बात करते हैं इसके बैलेंस शीट की, तो मैंने कहा जैसे कि ये कंपनी डेट फ्री है, तो इसके बाद कोई कर्ज नहीं, कोई कर्ज नहीं, ऑलमोस्ट जीरो कर्ज, डेट फ्री कंपनी है। और रिजर्व्स आप देखो, रिजर्व्स किसके, 400, 500, 700, 900, 900, 1000, 1300 करोड़ का रिजर्व्स है, ऑल फिगर्स इन करोड़। तो रिजर्व्स ही है और डेट फ्री कंपनी है, और प्राइस भी। अगर हम बात करते हैं, ये जो कंपनी है ये IRCTC लिमिटेड की बात कर रहे हैं। IRCTC 18 अक्टूबर 2019 को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था और 780 के प्राइस पे लिस्ट हुआ था, और आज इसका दाम 550 है, 5590 के आसपास चला गया है। और ये एक लार्ज कैप स्टॉक्स बन चुका है, ठीक है, और इसमें रिस्क भी लेस है। सेक्टर के पी इसके नेगेटिव में है, ये अब 400 के पी भी मिल रहा है। तो और ये आप देखोगे तो ये स्टॉक करंटली अभी ओवरबॉट जोन में चल रहा है, इतना प्राइस इसका हाई हो चुका है। बट ये बात करते हुए IRCTC से कोई मैनेजमेंट का रिस्क, कोई रेड फ्लैग, कोई भी नो रेड फ्लैग है, और ये डिविडेंड भी ठीक ठाक देता है, रिटर्न भी अच्छा देता है। श्योरली ये अभी आज के डेट में अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग्स, वेरी गुड। मोनोपोली बिजनेस, इसकी अगर बिजनेस की बात करते हैं, देखिए इसकी बिजनेस की बात करते हैं, तो मेजर बिजनेस इसकी इंटरनेट टिकट, ऑनलाइन जो भी आप टिकट बुक करते हो IRCTC के वेबसाइट से, ये कंप्लीट बिजनेस इसके, कोई भी ट्रेन का ऑनलाइन जो बुकिंग होता है इसी के थ्रू बिजनेस हो रहा है। और ये मेजर बिजनेस है और ये मोनोपोली बिजनेस। किसी को भी अपने कंट्री में अगर ट्रेन का रिजर्वेशन कराना है तो इसी के थ्रू करोगे, एक ही बिजनेस है, दिस इज द मोनोपोली बिजनेस, इसका कोई कंपटीटर नहीं। और अपार्ट फ्रॉम द मेन बिजनेस, आप ये कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी में वर्क कर रहा है, ट्रेवल्स एंड टूरिज्म में कर रहा है, और ट्रेन के अंदर जितनी भी आप वाटर बोतल की बात करते हो, वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर पैकेज बात करते हो, ये सब इसी के IRCTC के ही पैक होते हैं। सो द बिजनेस क्या है, ये बिजनेस कंटिन्यूस चलने वाला है। आप ट्रेन के ऊपर टिकट बुक करोगे, और पानी, वाटर बोतल, तो ये इसकी जो बिजनेस है, और ये गवर्नमेंट की तरफ से है, और ये एक तरह का मोनोपोली बिजनेस है, इसके दूसरा कोई कंपटीटर नहीं। ये बिजनेस ग्रो पे ग्रो करता जा रहा है। इस मोनोपोली के चक्कर में हो क्या रहा है कि सारे लोग इस स्टॉक्स को खरीदना चाहते हैं। जब से लिस्ट हुआ 780 पे, सालों चाहते हैं कि स्टॉक्स मेरे पास आ जाए, मेरे पास। और जिसकी वजह से जितना नंबर, आप जानते हो किसी स्टॉक्स का प्राइस अप जाता है तभी जब उसमें नंबर ऑफ बायर, जैसे बायर बढ़ते जैसे बायर बढ़ गए, खरीदने वाले ज़्यादा हो गए, स्टॉक्स का प्राइस बढ़ गया, स्टॉक्स का प्राइस बढ़ गया। तो इस तरह से इसके स्टॉक्स का प्राइस काफ़ी ही ज़्यादा बढ़ गया है। और इसमें अगर हम बात करें, इसकी अधिक ज़्यादा 67% जो स्टॉक्स अभी भी शेयर होल्डर के पास ही हैं। सो ये आप एक लॉन्ग टर्म्स का इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से इसको आप कंसिडर कर सकते हो, और शॉर्टर पीरियड में भी एक अच्छा रिटर्न्स आपको दे सकता है। तो आप भी, आपका क्या एनालिसिस है, आप भी चाहो तो IRCTC के ऊपर रिसर्च एंड एनालिसिस कर सकते हो, देख सकते हो। और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप श्योरली शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम्स या लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए आप इन्वेस्टमेंट पर पर्सपेक्टिव से भी इसको सोच सकते हो। ये स्टॉक जब जितनी बार भी देखो, कहते हैं कि अभी भी महंगा है, अभी भी महंगा है। एक हफ्ते पहले की बात करें तो 3000 था, महंगा लग रहा था। आज 5000 का स्टॉक्स है तो भी महंगा लग रहा है। तो आप अगर एक स्टॉक्स को लंबे पीरियड में सोचते हो कि इसका बिजनेस ग्रो करेगा और आगे जा रहा है, तो आप यहाँ पे सोचोगे कि यहाँ पहले सस्ता था, अरे यहाँ महंगा हो गया, फिर यहाँ सोचोगे यहाँ महंगा हो गया, यहाँ सोचोगे यहाँ महंगा हो गया, यहाँ सोचोगे यहाँ महंगा हो गया, यहाँ सोचोगे यहाँ महंगा हो गया। तो आप कभी भी पीरियड में चाहो तो ऐसे स्टॉक्स जो मोनोपोली हैं, आप कर्ज मुक्त कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, इन सब में आप कभी भी जैसे आपके पास फैसिलिटी है उसके हिसाब से आप एंट्री ले लीजिए। और जब भी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स के, लंबे टाइम के लिए आप वेट करेंगे, साल भर, 2 साल, 3 साल, श्योरली आपको हैंडसम रिटर्न मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से
इस IRCTC स्टॉक्स को इसके बिजनेस के हिसाब से आप ज़रूर इसको अपने टारगेट में रखो, अपने प्लान में रखो, और इसको एनालिसिस करके आप एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आप रख सकते हो। जिसने 2 साल पहले ही अगर इसे 780 के रेट में, 900 में, 1000 में, 1200 में अगर इसने खरीद रखा होगा, आज उसका रिटर्न देखिए कितना हो चुका है, 600% का रिटर्न, 6 गुना आपका पैसा हो जाएगा। तो आप एक लंबे पीरियड के लिए, अब बिजनेस को देखो, मोनोपोली बिजनेस है, तो श्योरली आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से IRCTC को एक बार कंसिडर कर सकते हो। सो अगेन आई लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।